हैं जो ग्रामवासी हैं या शहर के लोग हैं, हमें अक्सर काफ़ी सारी कंप्लेंट आई है कि जल्दी से लोन मिलता नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कत होती है। सर ऐसा क्यों होता है? और इसके तहत हम सब प्रकार के ऋण दे सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट किसानों की है। पिछले 3 साल के अंदर मोर देन 50% ग्रोथ किया है उसने। सो बहुत अच्छी ब्रांच और बहुत अच्छा सहयोग मुझे ग्रामवासियों से मिला है। सो खुला था 2016 में, 2017 या 18 मिला था 1 लाख रुपया जो 10 महिलाओं में बटा। भिवानी क्षेत्र में हमने लगभग 600 एप्लीकेशन मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना में करी है और हमारा जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है उसकी भागीदारी सभी बैंकों से ज़्यादा। प्रोसेसिंग बिल्कुल वन ऑफ द सिंपलेस्ट एडवांस प्रोसीजर है इसका। सिंपल तरीके से आप आके ब्रांच में शाखा में मिलिए, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको एक ही बारे में बता दी जाएगी और आप अपना उसको कंप्लीट कीजिए। विद इन 2 और 3 डेज अगर आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपको डिस्बर्स। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज हम मिलकपुर गांव में पहुंचे हैं जहां पर बताया गया है कि एक मीटिंग सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर जैसे लेडीज जो है ग्रुप लोन लेती हैं या कोई किसान जमींदार जो है वो लोन लेते हैं, उन्हें अगर किसी भी बिजनेस के लिए किसी भी पेमेंट की जरूरत होती है तो वो पेमेंट देकर या किसी को बिजनेस शुरू करवाना है तो बैंकिंग की तरफ से जितनी भी स्कीम होती है वो आज यहाँ पर बताया जाएगा। और यहाँ पर एक मीटिंग बताई गई, उस मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया। अंदर चल के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें कि बैंक के जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर जो मैनेजर है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी ग्रामीण वासी यहाँ पर पहुँचे हैं उन सभी को एक एक डिटेल जो है पूरी एक एक जो स्कीम है उसको पूरी डिटेल में बता रहे हैं और आखिरकार कौन कौन सी स्कीम है वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी स्कीम होती है या किसी भी मुद्दे के बारे में पूरी डिटेल हम आपको दें। तो आज उसी के बारे में एक बार फिर से पहुंचे हैं गाँव मिलकपुर में मेन जो धर्मशाला है, उस धर्मशाला के अंदर इस प्रोग्राम का, इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। अब अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि जो ग्रामीण वासी है और जो बैंक के मैनेजर है उन लोगों की मीटिंग चल रही है और वो एक एक बात को, एक एक स्कीम को पूरी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों को आपकी आगे क्या समझ। आदरणीय सुब्रत मानसी से निवेदन है कि बिंदु राम जी, कृष्ण कुमार जी और हमारे गांव के सरपंच अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें जिसमें कि जो ग्रामीण वासी है यहाँ पर, जो बुजुर्ग हैं या जो नौजवान साथी है यहाँ पर पहुँचे हैं और दूसरी तरफ जो बैंक के जो मैनेजर जो हैं वो यहाँ पर ग्रामीण वासियों को एक एक डिटेल जो है वो बताने की कोशिश करें। हम जानेंगे इनसे, बैंक मैनेजर से, कि आखिरकार कौन कौन सी स्कीम को लेकर आज गाँव वालों के बीच में ये पहुँचे हैं और गाँव वालों को जो है इस बैंक से, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से कितने बेनिफिट्स इनको मिले। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मैं RP शर्मा जी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक रीजनल मैनेजर रीजनल ऑफिस भिवानी। सर आज गांव मिलकपुर में आप पहुंचे हैं, जानना चाहूंगी सर क्या उद्देश्य था आपका कि आज ग्रामीण वासियों के बीच में आप लोग मौजूद हुए। आज हमारा उद्देश्य है कि गांव के लोगों के साथ जाके उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनानी है उनसे मिलके ये बनाएं और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उसके तहत हम चाहते हैं कि सभी ग्राम वासियों को, किसानों को साथ मिलकर उनके हित के लिए योजनाएं बनाई जाए। और इसके लिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की हरियाणा प्रांत में 668 शाखाओं के माध्यम से हमारे बैंक का ये प्रयास है कि किसानों के डोर स्टेप पे जाके उनके भले के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं और उनका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से किया जाए। सर आज कौन कौन सी स्कीम लेकर आज आप मिलकपुर गांव वालों के बीच में पहुंचे? आज हमारा मकसद है कि अभी जो हमारा ड्राइव कैंपेन चला हुआ है जी, किसान क्रेडिट कार्ड और पशु किसान क्रेडिट कार्ड की सैचुरेशन प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को हम ये स्कीमें देना चाहते हैं जी। जो भी रिक्वायरमेंट किसी की है, एक भी गांव का व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को भी हम चाहते हैं कि उनकी किसान क्रेडिट कार्ड उसको दिया जाए, पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए या उसकी जो भी क्रेडिट की आवश्यकता है वो पूरी की जाए।
सर किसान भागीदारिता जो हमारे ये जो आपकी स्कीम है, इसके तहत आप ग्राम वासियों को क्या क्या स्कीम दे रहे हैं सर? ये स्कीम पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की है जी। और इसके तहत हम सब प्रकार के ऋण दे सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट किसानों की है। और आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि ये क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र है और यहाँ पर इनोवेटिव एग्रीकल्चर का काफ़ी स्कोप है, तो हमने प्रयास किया है कि यहाँ से हमारे जो नौजवान साथी हैं इस इलाके के, जो बेरोजगार युवा किसान हैं, वो इनोवेटिव एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, उसकी प्रशिक्षण हम उपलब्ध कराएंगे उनको और उसके लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा भी दी जाएगी। सर क्या स्कीम स्पेशल किसानों के लिए? नहीं, सभी के लिए है, लेकिन अभी जो समय चला हुआ है क्योंकि किसान से मतलब गांव का प्रत्येक व्यक्ति, अभी जो ये समय चला हमारा कि प्रत्येक किसान का किसान क्रेडिट कार्ड या पीकेसी से सैचुरेट करें, लेकिन गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजनाएं सभी तैयार हैं और बैंक करने के लिए रेडी है। आज स्पेशल मीटिंग के लिए पहुंचे थे सब? आज स्पेशल मीटिंग के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए, इसलिए हम गांव के प्रत्येक व्यक्ति से मिलना चाहते हैं और हमारे उच्चाधिकारी सभी गांव में पूरे प्रांत में इस काम के लिए शुरुआत उन्होंने कर दी है और फील्ड में निकल रहे हैं। सर 24 तारीख को ये स्कीम जो है शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो आज 30 तारीख हो चुकी है, आज तक आप किन किन गाँवों में जा चुके हैं? हमारे जो वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम हैं हमारी सभी शाखाओं में किए जा रहे हैं। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की 668 शाखाओं में सभी शाखाओं में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो किसी गांव में मैं जाऊंगा, किसी गांव में मेरा स्टाफ जाएगा, किसी गांव में शाखा प्रबंधक जाएगा या वहां से किसी एमिनेंट साइंटिस्ट को बुला लेंगे। मकसद ये है कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से किया जाए ताकि गांव का प्रत्येक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सके। सर मिलकपुर गांव के जो वासी हैं, इन्होंने कितना इंटरेस्ट दिखाया सर आज इन स्कीमों में? मिलकपुर गांव के लिए एक सबसे अच्छी बात जो मैंने अप्रिशिएट भी किया है कि इस गांव में हमारे जो लोन हमने इनको प्रदान किए हैं उनकी रिकवरी बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि अभी इनका जो एनपीए है वो 1% से भी नीचे है। मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाले 5-6 महीने में इस शाखा में 0% एनपीए हो जाए और गांव के जो कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके खाते थोड़े खराब हैं वो भी ठीक कर ले जाएं और हम इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में, आदर्श बैंकिंग गांव के रूप में विकसित करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे। सर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की जो ब्रांच है अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में है सर, तो मैं जानना चाहूंगी कि सभी ग्राम और सभी शहर वासियों के लिए क्या क्या स्कीम है सर फिलहाल? सभी ग्राम और शहर वासियों के लिए जो भी दूसरे बैंकों की स्कीम है, जैसे स्टेट बैंक की जो योजनाएं हैं, पंजाब नेशनल बैंक की जो योजनाएं हैं, वो सभी योजनाएं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के पास उपलब्ध है। जैसे शहरों में जो शाखाएं हमारी काम कर रही हैं वो रिटेल बैंकिंग में हाउस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, एमएसएमई एडवांसेस, इंडस्ट्रीज के लिए लोन सभी दे रहे हैं। और जो हमारी गांव में शाखाएं हैं वो मुख्यतः किसान क्रेडिट कार्ड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड या छोटी भैंस के लिए लोन देना या सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को लोन देना, और ये सभी शाखाएं सभी प्रकार के काम कर सकती हैं। सर क्या नाम है, जो ग्रामवासी हैं या शहर के लोग हैं, हमें अक्सर काफ़ी सारी कंप्लेंट आई हैं कि जल्दी से लोन मिलता नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कत होती है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि कंप्लेंट के लिए कंप्लेंट करना अलग बात है, लेकिन आप शाखा प्रबंधक से मिलिए, हमारे स्पष्ट निर्देश हैं कि एक बार में ही जो हमारे किसान हैं या दूसरे कस्टमर हैं उनको बताया जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पार्टी को लेके आने हैं और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आने के बाद उनका लोन स्वीकृत कर दिया जाए। सर डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम रहती है कि जिसकी वजह से लोग जो है लोन के लिए या कोई भी सुविधा के लिए वंचित रह जाते हैं? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पूरे मीटिंग में बैठे हैं, आप सबसे पूछो किसी से कोई किसी को दिक्कत है वो तो हम बात करेंगे बिल्कुल। हाँ, वो तो क्योंकि इसके लिए एक सिस्टम है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कंप्लेंट रिक्वेस्ट सिस्टम है। वो शाखा प्रबंधक काम नहीं कर रहे तो हमें बताएं, क्षेत्रीय प्रबंधक को बताएं, हम उसका समाधान करेंगे।
और करते भी हैं। सर, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला जो लगा है उसके तहत आपने कितने लोगों को हेल्प की है सर इन स्कीमों के तहत? हमारे भिवानी क्षेत्र में हमने लगभग 600 एप्लीकेशन मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना में करी है और हमारा जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है उसकी भागीदारी सभी बैंकों से ज़्यादा है जी। क्योंकि हमारी ग्रामीण शाखाएं भी काफ़ी हैं हाँ। और बढ़ चढ़ के हम काम कर रहे हैं और इस योजना के तहत कोई कंप्लेंट मुझे प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय यस, मुख्यमंत्री तो क्योंकि इसका फॉलो हर एक स्तर पर हो रहा है। माननीय उपायुक्त महोदय, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय स्वयं इस योजना का मूल्यांकन करते हैं और हम अपने लेवल में भी इसको अच्छे से देखते हैं। इस योजना में हमारा मकसद है कि प्रत्येक लाभार्थी को जो भी जमीन है हर एक लाभार्थी को इसमें लोन दिया जाए। सर, अभी मैंने देखा था जब आप स्कीमों के बारे में बता रहे थे तो काफी सारी कंप्लेंट आ रही थी, मतलब क्वेश्चन आ रहे थे, तो सर किस तरह के क्वेश्चन थे, क्या कुछ सोल्यूशन है सर? असल में क्वेश्चन इस प्रकार की मीटिंग में जनरल क्वेश्चन का हम समाधान कर सकते हैं। जो विशेष क्वेश्चन है वो शाखा प्रबंधक से मिलकर अपना समाधान करवा सकते हैं लोग, कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है। और शाखा प्रबंधक से समाधान नहीं होता तो क्षेत्र प्रबंधक से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है इस प्रकार का। जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले के तहत आपने जो 600 एप्लीकेशन को सबमिट किया सर, उसमें क्या हर किसी को लोन मिल चुका है? नहीं, एक प्रोसेसिंग होती है, पहले प्रोसेसिंग हो चुकी है और सेकेंड फेज पूरा लगभग हो चुका है, थर्ड फेज चलने वाला है। तो पहले एप्लीकेशन आती है हमारे पास, प्रोसेस होती है, फिर सेलेक्शन करते हैं, फिर उसको डिस्पर्स करते हैं फाइनल। तो काफ़ी डिस्पर्स हो चुकी है, थोड़ा सा समय लगता है उसमें, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल निर्बाध गति से चल रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो मेला था उसके तहत आपने क्या कुछ किया सर, कितने लोगों की हेल्प की? फेज़ 2 के अंदर हमारे पास टोटल 12 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, जिसके अंदर 12 की 12 हमने प्रोसेस की हैं, जिसमें से 8 को आज हमने सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कर दी हैं, 4 जो है अंडर प्रोसेस हैं। जैसे ही उनके पर्सन जो आके हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं या हम भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उनसे, अगर इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट हो पाता है तो हम उनको भी अराउंड 100% हमने जो है वो स्कीम के तहत लोनिंग की है। सर, बिजनेस के लिए लगा लीजिए, कौन कौन से बिजनेस को यानी बढ़ाने के लिए क्या क्या स्कीम आप लोगों को दे सकते हैं? बैंक के अंदर क्या सर? सर फिर बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए। मैम, मेरा नाम अजय लुथरा है, मैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ब्रांच ऑफिस मिलकपुर का ब्रांच मैनेजर हूँ। सो मेरा जो ब्रांच है उसके अंदर 6 गांव आते हैं, जिसके अंदर लगभग स्टार्ट जो होती है हमारी मिलकपुर, सिकंदरपुर, ढानी कुशाल, उसके बाद आपका ढानी केसला और लगभग 6 गांव हैं हमारे पास टोटल इस तरह से। उसके बाद जो स्कीम्स की बात जो आप कर रहे हो, हमारा बैंक ग्रामीण बैंक जरूर है, बट ग्रामीण बैंक होते हुए भी ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जो हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो। लाइक जो भी कमर्शियल बैंक्स या प्राइवेट बैंक आपको स्कीम्स दे रहे हैं वो हम अवेलेबल करवा रहे हैं, और जिससे जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी कम्पिटिटिव है। सो दैट्स वाई, और जो हमारी ब्रांच का बिजनेस है वो अराउंड पिछले 3 साल के अंदर मोर देन 50% ग्रोथ किया है उसने। सो बहुत अच्छी ब्रांच और बहुत अच्छा सहयोग मुझे ग्रामवासियों से मिला है। सो दैट्स इट। सर, मिलकपुर गांव ने कितना इंटरेस्ट दिखाया सर इन स्कीमों में? मिलकपुर गांव का मैक्सिमम इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि एजुकेशन की बात करें जहाँ तक हम तो एजुकेशन की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट अच्छी है यहाँ पे, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छा है, और गांव के बारे में तो आप जानते हैं कि गांव का जो स्टेटस है वो एक अच्छे रेपुटेड गांव में आता है। सो इंटरेस्ट की बात जहाँ तक है कि 100% मुझे साथ मिला है, और लगभग सभी चाहे वो लाइट बिल्कुल माइनॉरिटी से लेके अपर क्लास तक हर पर्सन ने आके कंप्लीट सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से हम ब्रांच को इतना ग्रो कर पाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है लोन रिकवरी। लोन रिकवरी की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास अराउंड मान के चलिए कि 1% से भी कम NPA है, और जो थोड़ा बहुत भी है वो किसी ना किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है जिसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सॉर्ट आउट होती हैं दैट्स इट, वो भी क्लियर हो जाएगा, और क्वाइट पॉसिबल मेरा ये मानना है कि अगले 6 महीने के अंदर हम इसको NPA फ्री ब्रांच तैयार कर देंगे। तो सर, कृषि कार्ड के बारे में क्या कुछ प्रोसेसिंग है सर? किसान कार्ड की प्रोसेसिंग बिल्कुल वन ऑफ द सिंपलेस्ट एडवांस प्रोसीजर है इसका। सिंपल तरीके से आप आके ब्रांच में शाखा में मिलिए, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको एक ही बारे में बता दी जाएगी, और आप अपना उसको कंप्लीट कीजिए। विद इन 2 और 3 डेज अगर आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपको डिस्पर्स कर दिया जाएगा लोन, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। खारे पानी के बारे में बताया था सर कि खारा पानी है यहाँ क्या है कि खारा पानी कुछ एरिया में है, जैसे मिलकपुर में बात करें कुछ एरिया में है। मिलकपुर से जब हम आसी की तरफ निकलते हैं तो वो
जो है पानी भी ठीक है और सब्जी वगैरह बहुत मैक्सिमम जो एरिया है जो हमारा है हांसी तहसील के लगता हुआ, हालांकि हम बवानीखेड़ा तहसील के अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर आ रहे हैं, बट हांसी तहसील के लगती हुई हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर मैक्सिमम मीठा पानी है। और ड्रिप सिस्टम के थ्रू अगर कोई अपनी एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाना चाह रहा है तो उसके लिए बैंक के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर लोनिंग है फैसिलिटीज़ है, वो आए बैंक के अंदर और बैंक से आके डिस्कस करें, ब्रांच मैनेजर से मिले और शाखा किसी भी लोन ऑफिसर से आप मिलके आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन की या स्कीम्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई इशू है तो आप आइए, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो जैसे सर ने बताया कि आप साइट विजिट भी कर सकते हैं, सो दैट्स वाई सब चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल होगी, क्योंकि गांव के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कुछ भी। सेकेंडली क्या है कि गांव का जो साथ है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है जो गांव वासी हैं उनका जो साथ मिला है वो सबसे अच्छा है। ओके सर। तो मिलकपुर गांव का जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो ब्रांच है, इसमें काफी इंटरेस्ट देखा गया है जो लोन के है आपका। हाँ जी, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से। हाँ जी, तो क्या कुछ स्कीम है आंटी जी इसके अंदर? इसमें 3 लोन है जी, 350 का हाँ बीमा है, हाँ। एक ही 12 रुपए का बीमा है। हाँ, ये स्कीम है। तो क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलता है? हाँ जी, खुश हैं आप इससे लोन लेकर? हाँ खुश हैं जी। कब से चल रहा है? हमारा 10 साल हो गया अभी ना, 2016 में हमारा। आप लोगों में लीडर कौन है? आई नहीं। आई नहीं अभी? हाँ जी। अच्छा, तो कब से? 2-3 साल से? हाँ जी, 2016 में खुला था जी। 2016 में? हाँ जी, 2017 या 18 मिला था 1 लाख रुपया जो 10 महिलाओं में बटा था, और अब ये लोन दे रहे हैं, ये आ रही है स्कीम, हमको पता भी नहीं चलता जी जो स्कीम है बैंक में। तो अब आप मीटिंग में पहुंचे, इसके दौरान आप लोगों को कुछ समझ में आया या कोई प्रश्न है आपके? हमने तो यहाँ के पता चला कि लोन लेडीज ये 2-3 महिलाओं ने लोन लिया, और हमको तो इस बारे में पता भी नहीं था जी। तो अब आगे आप लोगों की क्या इच्छा है? लोन ले सका जी, हमें पता चलना चाहिए स्कीम के बारे में। तो पहले जो लोन लिया है वो उससे आप लोग सेटिस्फाई है? हाँ जी, हम सेटिस्फाई है उससे? हाँ जी, यानी कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से आप लोगों को फायदा मिला? हाँ जी, फायदा मिला? हाँ जी। तो फिलहाल हम यहाँ पर पहुँचे थे, जो मीटिंग चल रही थी बैंक के मैनेजर्स यहाँ पर पहुँचे थे और गांव के सरपंच भी यहाँ पर पहुँचे थे। कुछ लेडीजों से हमने बात करने की कोशिश की, मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है, तो उन्होंने बताया कि हमें लोन तो नहीं मिला, लेकिन जो लोन पहले इन्होंने लिया था उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई है यहाँ की महिलाएं। और फिलहाल ये देखा गया है कि काफ़ी सारी स्कीम सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के तहत यहाँ पर दी गई हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर कोई भी किसी भी तरह की जो आपकी क्यूरीज हों तो वो भी आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।